नमस्कार, मैं सच की आवाज चैनल से आज 24 अक्टूबर शुक्रवार आपका शुभ दिन। आज की 50 सबसे बड़ी खबरों को बहुत कम समय में साझा करते हैं, जिनको झूठी बिकी हुई मीडिया आपसे हमेशा छुपाती है। पता नहीं आप हमसे नाराज तो नहीं है। बहुत से भाई बिना कहे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब भी नहीं करते, यही बताते हैं कि कहां से हमारी वीडियो को देख रहे हैं। चलो बहाल आपकी मर्जी। आज की पहली सबसे बड़ी खबर, एक टीवी बहस के दौरान भाजपा प्रवक्ता प्रिंतु महादेव ने राहुल गांधी के खिलाफ कथित रूप से छाती में गोली लगेगी जैसी टिप्पणी की, जिसे कांग्रेस ने ठंडा, संगठित एवं गंभीर जानलेवा धमकी करार दिया है। कांग्रेस ने इस टिप्पणी के खिलाफ अमित शाह को पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया कि अगर तत्काल और सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो यह सीधे लोकतंत्र के लिए खतरा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने दार्जिलिंग क्षेत्र में गोरखालैंड से जुए वार्ता के लिए केंद्र द्वारा नियुक्त मध्यस्थ को तुरंत वापस लेने को कहा है। उन्होंने इसे राज्य सरकार के साथ परामर्श के बिना लिया गया एक तरफा कदम बताया और इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ कहा है। उन्होंने यह भी लिखा है कि बंगाली बोलने वालों के पते, वोटर लिस्ट आदि से छेड़छाड़ की कोशिश जारी है और उन्होंने चेताया है कि हम अपना पता नहीं छीनने देंगे। ये लेख उन्होंने अपनी पार्टी के संगठन पत्र में जारी किया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत के लिए वित्त वर्ष 2025 और 26 की जीडीपी विकास दर का अनुमान 6.6% तक बढ़ा दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी अक्टूबर बुलेटिन में कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था अनिश्चित वैश्विक माहौल में भी मजबूत बनी हुई है और उच्च विकास की स्थिति में है। उदाहरण के लिए अप्रैल-जून 2025 की तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था ने लगभग 7.8% की वृद्धि दर्ज की थी। यह संकेत है कि घरेलू मांग तथा सेवाओं के क्षेत्र में तेजी आई है। साथ ही सरकार को लगता है कि आने वाले दशक में भारत को लगभग 8% या उससे अधिक वार्षिक वृद्धि दर की आवश्यकता होगी, ताकि 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में कदम मजबूत हो। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम के लिए भारत और रूस के बीच लगभग 10,000 करोड़ के सौदे की अंतिम तैयारी चल रही है। यह सौदा भारत को लंबी दूरी की क्षमताओं वाले मिसाइल सिस्टम के रूप में और सक्षम बनाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डीआरडीओ के ब्रह्मोस प्रोजेक्ट में शामिल एक इंजीनियर आकाशदीप गुप्ता लखनऊ में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाए गए हैं। इस मामले की पुलिस द्वारा जांच जारी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। राष्ट्रीय जनता दल ने तेजस्वी यादव को महागठबंधन का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है। इस घोषणा के बाद विपक्षी गठबंधन ने इस पर करारा तंज कसा है। जदयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा, महागठबंधन की स्थिति स्पष्ट नहीं है और तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनना मुश्किल है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों द्वारा उम्मीदवारों के चयन में वंशवाद को बढ़ावा देने का आरोप लग रहा है। कई नेताओं ने अपने परिवार के सदस्यों को टिकट दिया है, जिससे यह मुद्दा चर्चा का विषय बना है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में 2 राजद विधायक छोटेलाल राय और केदारनाथ सिंह ने क्रमश जदयू और भाजपा में शामिल होकर राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित किया है। इससे महागठबंधन को झटका लगा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली के रोहिणी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में बिहार के 4 बदमाश मारे गए। ये बदमाश बिहार चुनाव में हिंसा की साजिश रच रहे थे, जिन्हें पुलिस ने समय रहते नष्ट कर दिया। बढ़ते अगली खबर की ओर। तमिलनाडु में हिंदी को लेकर विवाद फिर से गरमाया है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के 3 भाषा नीति पर टिप्पणी को राजनीतिक कालिहास्य बताया। इससे पहले आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने हिंदी को एक आवश्यक भाषा बताया, लेकिन किसी भी भाषा को थोपे जाने का विरोध किया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रूस ने यूक्रेन के नागरिक क्षेत्रों पर फिर से हवाई हमले किए। रूस की सेना ने कीव, सुमी और खार्किव जैसे यूक्रेनी शहरों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं, जिनमें 6 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने इसे रूस की ओर से नागरिकों पर हमला करार दिया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश की रणनीतिक परमाणु सेनाओं के अभ्यास की निगरानी की है।
यह अभ्यास ऐसे समय में हुआ है जब यूक्रेन संघर्ष पर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रस्तावित बुडापेस्ट वार्ता पर असमंजस बना हुआ है। क्रेमलिन ने वार्ता स्थगन की खबरों को अफवाह बताया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं के बैंक खातों में 10,000 की राशि ट्रांसफर की है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत अब तक लाखों महिलाओं को लाभ मिल चुका है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेलंगाना की अफशा बेगम ने विदेश मंत्रालय से गुहार लगाई है कि उनके पति मोहम्मद अहमद रूस यूक्रेन युद्ध में फंस गए हैं। उन्हें नौकरी का वादा करके रूस भेजा गया था, लेकिन उन्हें युद्ध में लड़ने के लिए मजबूर किया गया। अहमद को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई और युद्ध क्षेत्र में भेजा गया, जहां उन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया। अब उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्वी दिल्ली के रानी गार्डन की झुग्गियों में देर रात आग लगने से अफरा तफरी मच गई। सोते हुए लोग धुएं से जागे और जान बचाने के लिए भागे दमकल की गाड़ियों ने 1 घंटे में आग पर काबू पाया, लेकिन 25 झुग्गियां जलकर खाक हो गईं। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग लगने का कारण अज्ञात है। पुलिस जांच कर रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पाकिस्तानी तालिबान ने सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर को खुली चुनौती देते हुए कहा है कि अगर वह मर्द हैं तो मैदान में आकर मुकाबला करें। यह चुनौती ऐसे समय में आई है जब पाकिस्तानी सेना उत्तरी वजीरिस्तान में आतंकवादियों के खिलाफ अभियान चला रही है। टीटीपी ने मुनीर पर निर्दोष लोगों की हत्या करने का आरोप लगाया है। सेना ने टीटीपी के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देवरिया में गंडक नदी में एक युवक डूब गया। घटना की सूचना मिलते ही कृषि मंत्री घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। युवक की तलाश पिछले 2 दिनों से जारी है और बचाव दल लगातार प्रयास कर रहा है। मंत्री ने पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भाजपा बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी पर व्यक्तिगत हमलों से बचेगी। पिछली गलतियों से सबक लेते हुए पार्टी ने रणनीति बदली है। तृणमूल के डिजिटल अभियानों का जवाब देने के लिए भाजपा दूसरे राज्यों से इंटरनेट मीडिया एक्सपर्ट की टीम तैनात करेगी। कोलकाता में हुई बैठक में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सक्रियता बढ़ाने पर चर्चा हुई। तृणमूल के डिजिटल योद्धा अभियान के जवाब में भाजपा ने भी तैयारी शुरू कर दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महागठबंधन में दरारें। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महागठबंधन में सीटों को लेकर मतभेद उभरे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की चुप्पी, कांग्रेस नेता अशोक गहलोत के पटना पहुंचकर सुलह की कोशिशों और लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान के तीखे बयानों ने राजनीतिक माहौल गरमा दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। क्यों गुमनाम हो गए बिहार में कांग्रेस के प्रोजेक्टेड बड़े चेहरे कन्हैया कुमार कहां हैं? कन्हैया कुमार जेएनयू से निकले और सीधे राजनीतिक की दुनिया में कदम रखने वाले कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने सिर आंखों पर बिठाया था। दिल्ली से लेकर बिहार तक खूब घुमाया, खूब प्रचार करवाया, लेकिन अब जब बारी मैदान मारने की आई तो कन्हैया कुमार गायब हैं। आखिर ये कांग्रेस की किस रणनीति का हिस्सा है? बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार विधानसभा चुनाव में आज से बीजेपी के स्टार प्रचारकों की रैली का सिलसिला शुरू हो रहा है। आज जेपी नड्डा बिहार में चुनावी रैली का आगाज कर रहे हैं। कल पीएम मोदी प्रचार के रण में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। दूसरी तरफ महागठबंधन में जारी गतिरोध को दूर करने की कोशिश जारी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।